राम राम जी, राम राम। आज प्रदोष को व्रत है। प्रदोष को व्रत सब लोग करे हैं। सो आप प्रदोष का व्रत के मायने कि के विधि होनी चाहिए, के विधान होनी चाहिए, मैं आपने बताऊँ। सुबह उठो, शंकर भगवान की खूब ध्यान करो, पूजा करो, खूब विधि विधान से पूजा करो, जल चढ़ाओ। फिर घर आकर शंकर भगवान को ध्यान करके एक पाटा के ऊपर लाल कपड़ों बिछाओ। लाल कपड़ों बिछाकर फिर उस पर कोई भी फल फ्रूट आपका जो भी उपलब्ध हो है, केला या आम, वह रख लो। फिर उस पर रोली का तिलक लगाओ और उस पर लोटे के ऊपर तिलक लगाओ और स्वस्ति बनाओ और स्वस्ति बनाकर अपने माथे पर तिलक लगाओ। माथे पर तिलक लगाकर और आप दो चावल का हाथ में आखा लेकर और भगवान शंकर की कहानी सुनो। वो कहानी मैं आपने सुनाऊँ हूँ। एक देश के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया के एक लड़का था। लड़का तो खूब अपना घर को गुजर बसर करता था। वो गैया चराता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो गैया चराकर घर आ रहा था। तो उसको उसको कोई गांव में जाना था। गांव में जाना था तो रास्ते में उनको लुटेरे मिल गए। तो लुटेरों ने उनका धन सब लूट लिया। तो क्या हुआ कि वो बच्चा अब वहाँ पे रोता रोता गिर गया। तो वहाँ पे राजा के सैनिक जा रहे थे। उनसे पूछा कि तो कौन है? बोला मैं बुढ़िया माँ का एक बच्चा हूँ। तो बोले नहीं, तू तो लुटेरा है। तो उसने पकड़कर राजा के पास ले गए। तो राजा ने क्या किया, उसकी कुछ भी बात नहीं सुनी और बिना नहीं सुनने के बाद भी उसको कारागार में डाल दिया गया। कारागार में डाल दिया तो वो बेचारा कारागार में रोता रोता पड़ा रहा। फिर कुछ 2-4 दिन बाद हुए तो शंकर भगवान राजा के स्वप्न में आए कि तेरे को मैं पूरा तेरा राजपाट नष्ट कर दूंगा, इस बच्चे को छोड़ दो। तो फिर राजा दूसरे दिन राज के अंदर आए और राजा वहाँ पे उस लड़के को बुलाया गया। बोला कि तुमने क्या चोरी की? बोले मैंने कुछ चोरी नहीं की। तो उसने क्या किया, लड़का वहाँ पे खड़ा रो रहा था, हाथ जोड़ के शंकर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तो उसने पूछा कि मैंने कुछ चोरी नहीं की, मेरी बुढ़ी माँ है और मैं उसके लिए कुछ लेने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में लुटेरों ने मुझे मारा पीटा और मेरे को गिरा दिया। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको राजा के मन में ऐसा दया आ गई। तो उसने कहा कि जब बच्चे तू कुछ मांगना चाहता है तो मांग ले। तो राजा ने कहा कुछ मांग ले। तो बच्चे ने कुछ नहीं मांगा। बोले बोल तू क्या चाहता है? बोले मैं एक मुट्ठी धान चाहता हूँ। बोले सब लोग हैरान रह गए। बोले बच्चा क्या एक मुट्ठी धान से कुछ हो सकता है? तो बच्चा बोला नहीं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो एक मुट्ठी धान ही चाहिए। तो बच्चा एक मुट्ठी धान कर तू क्या करेगा? बोले मैं मेरी माँ को ले जाकर दे दूँगा और मेरी माँ उसकी खीर बनाएगी और मेरी माँ शंकर भगवान की भोग लगाएगी और आज प्रदोष का व्रत है, उस खीर को हम सब लोग पेट भर कर खाएँगे। तो वो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो उसकी माँ को सैनिकों को भेजकर उसकी माँ को राज दरबार में बुलाया गया। तो बुढ़िया माँ वहाँ पे आई और बोली भाई मेरे लिए क्या हुक्म है? तो राजा ने कहा कि भाई आपके बच्चे ने बहुत आपके लिए अच्छी बात सोची है, तो आपके लिए एक धान की मुट्ठी मांगी है। तो आप दोनों मेरे कहना मानकर आप राज दरबार में रहो। और यहाँ पे राजा का उसको सैनिक बनाया गया और बुढ़िया माँ को भी उस राज दरबार में रखा गया। और दोनों माँ और बेटे बहुत शंकर भगवान की कृपा से प्रसन्न से रहने लगे और वहाँ पे उनका जीवन आराम से गुजरने लगा। शंकर भगवान की कृपा से उनके कोई बात की कमी नहीं रही। तो शंकर भगवान का जो प्रदोष का व्रत करता है, वो जो शंकर भगवान की कहानी सुनता है और विधि विधान से पूजा करता है, तो उसी प्रकार से आप ऐसे फल फ्रूट बांटा करो और ऐसे कहानी सुन के और शंकर भगवान की प्रेम से आराधना किया करो। शंकर भगवान आपके पूरे परिवार को खुशी से भर देंगे और आपके घर में सब कष्ट मिट जाएंगे आपके, और आप खूब प्रसन्न रहोगे। और उस प्रदोष के बारे में मैंने आपको जो कुछ बताया है वो आप प्रेम से सुनो और कोई बात पूछना चाहो तो आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।